जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे रैखिक समय। यहाँ पर आएगा कि रैखिक समीकरणों का गुणनखंड निकाले, या ये दे दिया गया है कि गुणनखंड निकाले। ठीक है, अब इसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर गुणनखंड निकालने का काम होता है यानी कि तोड़ना, कैसे इसे तोड़े। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो तोड़ने के लिए क्या होता है कि ये पहला पद, या दूसरा पद और या तीसरा पद। ठीक है, तो यहाँ पे इस पहला पद को नाम देते हैं ए, इस पिछला पद को दो, यानी तीसरा, ये हो गया तीसरा पद, हो गया सी। अब इसमें एक बात निकालेंगे के बराबर। ठीक है, अब इसको भी बताएंगे के क्या है। तो के बराबर होता है ए सी। ठीक है, क्या होता है ए सी, या ऐसे भी कह सकते हैं ए गुने सी। ठीक है, बस बात वही है, लिखने का तरीका अलग है। ए गुने सी जो है, यानी कि ए हमारा कितना है 4। ठीक है, ए कितना है 4 और सी है 9। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4 गुने 9, तो हमारा कितना हो जाएगा 36। हो गया ना, यानी हमारा वहां पर मिल गया 36। अब ये जो के है, इसका कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा सब संख्या निकालिए, इसको तोड़कर, यानी कि 36 को तोड़कर एक ऐसी संख्या निकालिए जिनको या तो जोड़ दिया जाए, या तो जोड़ दिया जाए, नहीं तो घटा दिया जाए। ठीक है, या तो जोड़ने पर नहीं तो घटाने पर फिर से हमें ये बिचला पद प्राप्त हो जाए। ठीक है, या तो जोड़ने पर नहीं तो घटाने पर, लेकिन तोड़ना किसको है, इस 36 को। ठीक है, मतलब इसको तोड़कर और इसको जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो 36 को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा कि 36 को ऐसे तो 6 6 36 ऐसे तोड़ा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद होता है कि 12 तिहाई 36 ऐसे भी हो सकता है, 9 चौका 36 ऐसे भी हो सकता है, 36 एकम 36 हो सकता है। ठीक है, 18 दूनी 36 हो सकता है। मतलब ऐसे इस प्रकार से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। दो भागों में तोड़ना है, याद रखिए कितने भागों में तोड़ना है, दो भागों में। अब ये नहीं कि इसको अलग अलग और ज्यादा भाग में तोड़, ऐसे नहीं, मात्र दो ही भाग में तोड़ना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। मात्र दो भाग में तोड़कर और यहाँ पे इसको क्या प्राप्त करना है, बिचला पद प्राप्त करना है। अब देखिए दो पद को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे तोड़कर तो हम बता दिए हैं। अब इसको देखिए, अब जोड़कर नहीं तो घटाकर, तो जब 6 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। खैर हमारा मिलियन तो पहले ही मिल गया, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं कि कोई और मिल रहा है कि नहीं। 12 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस कॉलम में हम लोग देख रहे हैं जोड़ने पर, और इस कॉलम में देखेंगे हम लोग घटाने पर। 6 में 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। ना ना सॉरी, यहाँ पर जोड़ना है, तो 9 4 हो जाएगा 13। ठीक है, और 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 36 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 37। और 36 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। 18 में अगर 2 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 20। 18 में 2 घटाते हैं तो हमारा हो जाएगा 16। लेकिन हमें चाहिए मात्र 20, सॉरी 12, कितना चाहिए 12। तो 12 कब आएगा, जब हम लोग 6 को जोड़ेंगे तब, यानी कि 6 को जोड़ेंगे तभी 12 आ सकता है, दूसरा किसी में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखिए, ये जो काम है ये अपने मतलब मन में करना है। ठीक है, समझ लीजिए कि अपने माइंड में इसका मतलब इसका गणना करना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पता चल गया है कि अगर 6 को जोड़ते हैं तब 12 हो जाएगा, और 6 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे अब पहला जो है पद हमारा जैसा है ठीक उसी प्रकार लिखेंगे, यानी कि 4x² प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर 12 का जब हम तोड़े हैं यहाँ पर, तो होगा हमारा कितना 6 + 6, तभी यदि जुड़ा हुआ है, दोनों क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तभी ना 12 हुआ है। मान यहाँ पे दे दिया जाए कि 6x + 6x कितना हो जाएगा, तब क्या कहिएगा कि 12x हो जाएगा, यही ना कहिएगा, कितना कहिएगा 12x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो अंतिम पद है, तो यानी कि अंतिम पद हमारा 9 है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, इतना तो हमारा कर लिए हैं। अब इसमें दो दो पद, यानी कि ये दो दो ही पद ही हो गया ना, तो यहाँ पे इस दो पद को, ठीक है, इन दो पद को क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब जो इसमें मिला हुआ है उसमें से एक निकालना है कि दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है, ऐसी कोई संख्या निकालना है जो दोनों को विभाजित कर दे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि यहाँ पे 4x² है प्लस यहाँ पे 6x है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? तो अगर मान लीजिए कि एक निकाल सकते हैं तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कोशिश और आगे करना है कि एक के अलावा कोई क्या और हो सकता है। अगर एक के अलावा कोई और बेहतर हो गया तो एक लगाने से क्या फायदा है, एक से और बेहतर प्रयास कीजिए। तो हम लोग मान लीजिए प्रयास करते हैं कि एक के अलावा दो हो गया, ठीक है, दो, तो दो से भागा लगा सकते हैं, दो 4 में तो लग सकता है, 6 में एकदम लग सकता है। लेकिन क्या इससे और बेहतर हो सकता है? देखिए हमेशा कोई ना कोई काम कीजिएगा तो बेहतर खोजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी वही काम करना है, हमेशा बेहतर खोजना है। लेकिन जब 3 से ट्राई करेंगे तो यहाँ पे इसमें ना लगेगा ना इसमें लगेगा। उसके बाद 4 से, तो 4 से 4 में तो लग जाएगा लेकिन 6 में नहीं लगेगा। 5 से दोनों में नहीं लगेगा। 6 से इसमें लग सकता है इसमें नहीं। अब करेंगे 7 से, तो अब करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 7 से तब नहीं लगेगा जब ए सी की दोनों बड़ा हो जाएगा। 7 से दोनों क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों छोटे हो जाएंगे और वो 7 बड़ा हो जाएगा। इसी के चलते इसमें तो लगेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग 2 निकालते हैं, वही बेटर है, ठीक है। तो देखिए सब मतलब टोटल लिखते रहते हैं, साम दाम दंड भेद सभी का इसमें प्रयोग कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद अगर मतलब देख लेना है ताकि साम दाम दंड में किससे हमारा सक्सेस हो रहा है। उसके बाद देखिए अब इसमें 2x है और इसमें 1x है, सिर्फ x है। तो इसमें क्या होता है कि जब इसमें 2 है इसमें 1 है, तो हमें जो मतलब ऐसा निकालना है जो दोनों में हो। तो इसमें तो 1 तो है दोनों में, यानी कि इसमें अगर x निकाल देते हैं तो इसमें भी x निकल सकता है, ठीक है ना। तो इसमें एक x बाहर निकालते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके पास अगर एक निकलने के बावजूद भी एक बचा रहेगा, ठीक है। अब 2 से भागा देंगे इसमें, अब भागा कैसे देंगे, तो ऐसा पर सिंपल में है यहाँ पर। अगर भागा अगर आपको देखिए अगर समीकरण में भागा आपको नहीं आता होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसके बारे में भागा भी इसको बनाकर सिखा देंगे कैसे भाग दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 4x और यहाँ पर डबल x कहते हैं, ठीक है। अब क्यों डबल x किया है, क्योंकि यहाँ पर 2x है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 2 बार लिखे हैं। एक होता तो 1 बार लिखते हैं। यहाँ पर 2x से भाग देना है, 2 गुने x, ठीक है। तो अगर x से x कट जाएगा और यह 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचा हमारा कितना, 2x, 2x बचा ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x। अब यह जो काम ये भी अब हमेशा हर जगह कॉपी कलम का इस्तेमाल मत कीजिएगा, कुछ अपने से भी सोचिएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको यह दिखा रहे हैं, अब मान लीजिए हम इस्तेमाल करें तो हम इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या समझिएगा, इसीलिए हम यहाँ पर आपको दिखाए हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कॉपी कलम मत कीजिए, का मतलब जिस कीजिएगा तो टीचर देखेगा तो क्या कहेगा कि ससुरा कुछ आता ही नहीं है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें 6x है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 6x बटा यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो x से x भाग दिए, 2 से 2 3, यानी कि यहाँ पर सिर्फ बचा कितना, 3। तो यहाँ पे प्लस में लिख देंगे 3, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगला हम पड़ाव में चलते हैं, अगला पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे देंगे 6x + 9 है, ठीक है। तो इसको भी अगर प्रयास करेंगे 1 से 10 तो एकदम लग जाएगा, लेकिन उससे बेहतर यानी कि 2 से, ठीक है। वो आई वाला सिस्टम नहीं है, CTF उसमें फिल्म में है ना एक आई, उससे बेहतर, उससे बेहतर, ठीक है। तो वैसा काम नहीं करना है कि ज़्यादा बेहतर के चक्कर में खुद अपने आगे चलकर खुलाए, वैसे काम नहीं। तो यहाँ पर अगर 2 से चेक करते हैं तो 2 से नहीं लगेगा, लेकिन 3 से लग सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग +3 निकालेंगे, अब x इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ 9 के अलावा कुछ नहीं है। इसके पास 6 के अलावा x तो है लेकिन इसके पास नहीं है, लेकिन हमें निकालना है दोनों में से, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 निकालते हैं। 3 के पास इसे 3 दूनी 6 यानी 2x हो जाएगा, और यहाँ पे इससे भागा देंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2x + 3 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान देंगे। देखिए हमारा यहाँ पर तीनों एक समान हो गया है, देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 यानी कि तीनों एक समान हो गया है। लेकिन आप लोग भरसक देखिएगा कि तीनों एक समान कभी होता है कभी नहीं भी होता है, तो इसके साथ यही पद पहले लिखा जाएगा या बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा जाएगा यही, ठीक है। तो यहाँ पे हम यह लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद 2x + 3 फिर 2x + 3 दोनों इसमें से सेम हो जाएगा, हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे 2x + 3 लिख देते हैं, हो गया आपका सवाल सॉल्व। लेकिन हमने तो कह दिया इसका सवाल सॉल्व हो गया, लेकिन क्या पता है आप लोगों का, आप जैसे मान लीजिए कोई पूछ रहा है बन गए हो,
तब बोलिएगा हाँ बन गई, गलती तो नहीं हो बुझात, तब मन में सकसकाहट उत्पन्न हो जाएगा कि हो सकता है कहीं गलती हो गई लोग के, ऐसा महसूस होगा कि बुझा तक कहना वो गलती हो गई वक़ात नहीं कहता तब मार साहब कहता नहीं, ऐसा होता है। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाएगा, बेहतर उपाय इसका है, इसको जांच कर लीजिए कि हम जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं सही है, इसको भी तो जानना जरूरी है। इसके साथ साथ ये भी आपको पढ़ाई हो जाएगा कि इसको एक साथ गुणा करने से कैसे रैखिक समीकरण बनाते हैं, यानी कि जुग्मों की सहायता से रैखिक समीकरण कैसे बनाएं, ये भी पढ़ाई हो जाएगा। और साथ में आपको जांच करने का अभ्यास भी पता चल जाएगा, यानी एक तीर डबल निशाना। देखिए यहाँ पर अब ये हो गया आपका, यानी कि इसी को रैखिक जुग्म कहा जाता है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसी की सहायता से फिर से यह जो समीकरण है ना, इसको फिर से प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3, फिर से हम लिख देते हैं 2x प्लस 3 हो गया हमारा। इसको थोड़ा साफ लिखते हैं ताकि आपको समझ में हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से एक को बाहर निकालेंगे, या तो इस पद में से नहीं तो इस पद में से, जिसको चाहे, लेकिन एक को, और एक को हमेशा अंदर रखेंगे। तो चलिए इसको हम बाहर निकालते हैं, ध्यान रखिएगा हम इसको इसीलिए चिन्ह काट दिए हैं, इसको बाहर निकालते हैं। तो इसमें से हम पहले निकालते हैं 2x को, ठीक है। तो 2x को जब निकालते हैं तो हमारे यहाँ पर 2x प्लस 3, तो यहाँ पे 2x अब प्लस कितना हो गया 3। अब देखिए निकाले हैं इसको लेकिन अंदर रखेंगे इसको, समझे, ध्यान रखिएगा, निकाले हैं इसमें से लेकिन अंदर किसको, दूसरे वालों को रखना है, ठीक है, अंदर किसको रखना है, दूसरे वाले को। फिर यहाँ पे प्लस 3 दिखा रहा है आपको, मतलब 2x तो निकाल ही दिए हैं, बचा है हमारा कितना प्लस 3। तो यहाँ पर अब फिर से लिखेंगे प्लस 3, यहाँ पे जो हो गया जो है वही बस लिख देंगे। देखिए जो आप पहले अब प्रक्रिया किए थे ठीक उसका उल्टा आ रहा है। पहले आप सवाल मतलब आपको मिल गया था यहाँ पे समझिए इसका आंसर, यह हो गया आपका क्वेश्चन, उसको आपने तोड़कर ऐसे रूप में लाया, तो मैंने पहले यहाँ पर इसको उस रूप में लाया और जो आपका पहले क्वेश्चन था वो आपका हो जाएगा आंसर। आगे समझिए, अब हम इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, और x में जब x से गुणा होता है तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, ठीक है। 2 में जब 3 से गुणा करेंगे तब प्लस में प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 4 गुने 4 करेंगे तो ये भी प्लस गुना हो जाएगा तो आंसर भी प्लस, ठीक है। इसीलिए 2 में जब 3 से गुणा करते हैं तो 6, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी हम लोग x लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जब 3 से 2 में गुना करते हैं तब प्लस प्लस से फिर से प्लस, 3 में 2 से गुना करेंगे फिर से 6x, और 3 में जब 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9। सवाल को याद रखिएगा कितना आ रहा है। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस, ये दोनों एक ही साथ मिल सकता है क्योंकि इसके चर और अचर दोनों समान हैं, ठीक है। तो 6 हो जाएगा 12x प्लस हो जाएगा आपका 9। यही था आपका सवाल। अब देखिए ये जो सवाल था अभी तत्काल के समय में, देखिए थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं और यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर प्लस 6x, नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं है, इससे ऊपर है, हाँ अब दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, तो यहाँ पर आपका 4x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 9, ये रहा आपका आंसर। देखिए ऐसा बनाइएगा तो आपके मन से डर भी खत्म हो जाएगा, सवाल भी सॉल्व हो जाएगा और आप बेधड़क किसी को बता भी सकते हैं। जय हिंद।